हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी हम लोगों ने एक कश्मीर में जो हादसा हुआ है या अटैक हुआ है वो हम लोगों ने सुना, देखा और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। पर उसके ऊपर तो मैं शायद कुछ बोलने लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग ये काम किए हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम क्या, वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। पर इसी बीच एक सेलिब्रिटी भी वहीं पर थे। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। क्यों, शायद कई लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको मतलब फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं। पर उनकी एक चीज़ शायद ऐसी आई है जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हाँ, उनकी गलती है। अभी पर उन्होंने उसके लिए एक इमोशनल पोस्ट किया है। सब ने अपने अपने वीडियोस बनाए हैं, उनकी वाइफ ने भी और उन्होंने भी। पर उसके पहले जब ये मामला हुआ ही था, उसके दूसरे दिन ही उन लोगों ने जो पोस्ट किया था उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है। तो मैं बात कर रही हूँ अभी जो कश्मीर के पहलगाम गांव में जो हुआ है ना, वहाँ के बारे में। और जो भी हुआ है, मैंने उसके ऊपर शायद एक वीडियो बनाया भी था, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उस वीडियो को पोस्ट करने की, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ हम सिर्फ देख रहे हैं या फील कर पा रहे हैं, पर जिनके साथ ये चीज़ हुई है, जिन परिवारों के सदस्य गए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द तो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसमें से एक कपल तो ऐसा था जो सिर्फ शादी के 5 दिन 6 दिन ही हुए थे, और उन्होंने शायद सोचा कि हम लोग अपनी लाइफ जो स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू लाइफ, वो शायद हमारे भारत का, जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, भारत का मुकुट बोलते हैं, जिसको वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पर उन्हें शायद नहीं पता था कि वो वहाँ से लौटेंगे ही नहीं। और भी बहुत सी फैमिलीज़ के मैंने इंटरव्यू देखे हैं, बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, आ रहे हैं, ला रहे हैं, वो वीडियोस देखकर दिल दहल जा रहा है। पर मैं ये वीडियो आज बनाने आई हूँ दीपिका कक्कर और उनके हस्बैंड शोएब इब्राहिम के ऊपर। वो लोग भी उस टाइम वहीं पर थे, पर शायद उनकी किस्मत या जो भी बोलो, जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन वो लोग सुबह ही दिल्ली पहुंचे थे कश्मीर से। तो पर वो लोग वहाँ की वीडियोस डाल रहे थे, बैक टू बैक उन लोगों के ब्लॉग आ रहे थे वहाँ से। तो उनके जो फैंस है उनको लग रहा था कि वो अभी भी वहीं पर है। पर उन्होंने शायद अपने फैंस को इन्फॉर्म करने के उससे बोला, या एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, मतलब स्टोरी पोस्ट की। यदि हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, नहीं तो अभी बहुत वायरल हो चुका है वो उनका पोस्ट। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो लोग मैं आज वीडियो शायद लेट बना रही हूँ, पर जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन वो लोग सुबह दिल्ली लैंड कर चुके थे। पर जो फैंस है उनको शायद नहीं पता थी, तो उनको जानकारी देने के लिए उन्होंने स्टोरी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर कि हम लोग ठीक है, हम लोग आ गए हैं और हमारी चिंता ना करें, और आप लोगों ने मुझे इतना मतलब सोचा मेरे बारे में, इसके लिए थैंक यू। ये सब कुछ लिखा हुआ था। मेरे पास अभी वो नहीं है ना, मैं पढ़ के दिखाती। और साथ में उन्होंने एक चीज़ और नीचे लिख दी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। और हम भी यही बोलेंगे, शायद उनको ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये सब लिखने के बाद जो मैंने बोला उसके नीचे बोल दिया था, नेक्स्ट ब्लॉग कमिंग सून, मतलब मेरा अगला ब्लॉग आने वाला है जल्द, उसे ज़रूर देखिएगा। ये चीज़ जब उन्होंने लिखी तो उनको बहुत से लोगों ने ट्रोल किया कि मतलब हमारा देश एक इतनी बड़ी साजिश का शिकार हुआ, इसे साजिश ही बोलेंगे। और ये जिनको हम सेलिब्रिटी बोलते हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, ये सिर्फ इतना बता दिए कि हम लोग ठीक है और हमारा अगला ब्लॉग आने वाला है। तो उसके लिए इनको कि इतने सेंसिटिव शायद एक टाइम चल रहा था हम लोगों के देश में, और इनको सिर्फ अपना ब्लॉग आने वाला है ये बताना। हाँ, आप डालते, पर जहाँ आपके बारे में पूछा जा रहा है कि आप वहाँ तो नहीं हुए, आपको कुछ हुआ नहीं है, तो आपने वहाँ पर जिन लोगों के साथ कुछ हुआ है उनके लिए भी कोई शब्द नहीं लिखे। आप ठीक हो ये बोलकर आपने अपने ब्लॉग का प्रमोट किया अपने ब्लॉग को। इससे शायद जनता बहुत ज़्यादा गुस्सा गई थी, और इतने नेगेटिव कमेंट्स
और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल वीडियो उनके खिलाफ बनने लगी थी। मैंने शायद मैं भी चाह रही थी, पर मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रही थी, पर मैं ये सोच रही थी कि हमेशा इनके साथ ही ये चीज़ें क्यों होती हैं। अभी पिछले महीने ही इनकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है इनकी बेटी, इनकी पहली शादी को लेकर दीपिका की, फिर इनकी दोस्त फलक उनको लेकर के, और भी फिर बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में सामने आई, जैसे मास्टर सैफ वाला। फिर रिसेंटली ये, फिर लगभग 3 दिन से अभी तक मैं वेट कर रही थी, इनका कोई भी वीडियो नहीं आया था, मतलब इनके चैनल पे फिर कुछ भी नहीं आया था। ट्रोल कर रहे थे लोग, उसके लिए भी इन्होंने शायद तुरंत सफाई नहीं दी और ना बोला कि हाँ हमारे बोलने का मतलब वो नहीं था, या कुछ भी सफाई नहीं दी। आज मैंने इनका ब्लॉग देखा है, इन दोनों के ब्लॉग आए हैं। शायद जो ट्रोलिंग हो रही थी उसको कम करने के लिए दीपिका ने तो शुरू में कश्मीर में जो हादसा हुआ है उससे रिलेटेड ही बात करते हुए स्टार्ट किया। थोड़ा सा शायद बात की शुरू वाले पार्ट में, फिर लास्ट वाले पार्ट में ब्लॉग के उनकी कोई घर की एक मेड थी जो जिनका शायद लास्ट डे था, तो वो केक कटिंग सबका वीडियो फिर उन्होंने दिखाया था। उसमें भी उन्होंने बोला था कि मैं जितना मुस्लिम या मुसलमान को जानी हूँ, मेरे हिसाब से कोई भी मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकता है, या ऐसा किया है तो वो मुस्लिम कहलाने लायक नहीं है। फिर उन्होंने ये सब शब्द बोले। और सोहेब का भी वीडियो मैंने देखा, वो भी बहुत मतलब इमोशनल होकर ही अब बनाएंगे, क्योंकि ट्रोलिंग तो वैसे भी उनको मिल ही रही थी इस टॉपिक पर, जो उन्होंने अपने ब्लॉग का प्रमोट किया या ब्लॉग को प्रमोशन किया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ट्रोलिंग होने के बाद इनको पता चलता है कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, फिर उसकी भरपाई करने के लिए फिर एक अच्छा सा ब्लॉग लेके आ जाते हैं जिसकी शायद ये भरपाई करने की कोशिश करते हैं। पर यदि आपको सच में इतना वो लगा था, तो उस टाइम जिस टाइम आपको लेकर सब लोग चिंता हो कर रहे थे, उस टाइम आपने शायद उन लोगों को कुछ नहीं बोला जिन्होंने शायद सच में अपनों को खोया है। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती थी। पर अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा, जैसे ही इनका ब्लॉग आया तो लोग अब शायद समझ रहे कि हाँ इनको भी शायद एक तो ये हो जाता है ना कि सडन उनको पता चला कि हम उसी जो दीपिका ने या सोहेब ने अपने ब्लॉग में बताया है कि शायद हम उस स्थिति में थे ही नहीं। और ये शायद बात भी सही है, हो सकता है सच में वो अपनी स्थिति में ना हो, यदि हम भी उस जगह पर होते तो शायद ना बोलते। पर हाँ, ब्लॉग वाला प्रमोशन गलत है। वहाँ पर शायद आप इतना ही बोल के रख देते या लिख देते कि हाँ हम लोग सही सलामत हैं, सेफली हम लोग पहुँच चुके हैं, या हमें कुछ नहीं हुआ है, इतना लिख के बस वो छोड़ देते तो शायद उनको ट्रोल नहीं किया जाता। पर वो बाद में ब्लॉग का जो प्रमोट किया ना, उसको लेकर थोड़ा सा बहुत सी पब्लिक गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई, बहुत नेगेटिव कमेंट करने लगी। पर दीपिका ने बोला, सोहेब ने बोला कि हम शायद उस माइंड में नहीं थे, सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे कि हम लोग कुछ बोलें, क्योंकि हम लोगों को एक तो सडन वो लोग वहाँ से आए, तो वो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग भी वहाँ थे। यदि हम लोगों का आने का प्लान नहीं होता या उसी जगह पे हम लोग जाते, कुछ भी हो सकता था। तो वो चीज़ उन लोगों ने शेयर की कि वो लोगों को शायद उसका एक प्रेशर था दिमाग में। हाँ, अब उन्होंने जो किया उसको ढकने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि तुरंत ही वहाँ के ब्लॉग को लाने की बात बोलना, और पब्लिक उनको परेशान, मतलब उनकी जो पब्लिक है, उनकी जो फ़ैन है, वो परेशान हो रही थी, तो कहाँ तक सही था। या तो वो लोग अपने सेफ होने का बस स्टोरी लगाते या बोलते वो वहाँ का ब्लॉग आने वाला है, ऐसा बोला तो शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्योंकि ये जो कपल है हमेशा ट्रोलिंग का शिकार होते रहता है, हमेशा। अभी तो कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो अपने अपने कमेंट शेयर कीजिएगा, आपका क्या मानना है। और आज हम लोगों के यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब धूप बहुत कम है, अच्छा ठंडा ठंडा, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, बादल हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, गर्मी कम है आज। तो चलिए, जिसको भी वीडियो पसंद आया हो, मैंने सही बोला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।